डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नरेशन सीखेंगे। तो लेट मी स्टार्ट। नरेशन नरेशन नरेट वर्ड से बना है। नरेट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है टू से, या टू टेल भी कहते हैं। टू टेल इसका मतलब होता है कहना। कहना तो किसी बात को कोई कहता है वो स्पीकर ही होता है। तो यहाँ पर स्पीकर जो कहता है उसको दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। स्पीकर के कथन को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक डायरेक्ट रूप में और दूसरा इनडायरेक्ट रूप में। तो ये इसके कथन को दो प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं। तो नंबर एक, जैसे ही सेड आई एम बिजी, ये कह रहा है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो अब इसके ही एक्चुअल वर्ड है, इसके ही एक्चुअल वर्ड्स हैं। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसके क्या है, इसी के एक्चुअल वर्ड हैं, एक्चुअल वर्ड्स हैं, और यही हमारा डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच है, या डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं उनको हम इन्वर्टेड कामा में रखते हैं, अर्थात हमको इन्वर्टेड कामा केवल डायरेक्ट स्पीच में मिलेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा नहीं रखा जाता है। अब अगर इसी ये जो वक्ता है इसी के भावार्थ यानी कि सब्सटेंस दिया जाए, तो सब्सटेंस दिया जाए तो हम इसी के सब्सटेंस को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। He said that he was busy। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, आई को ही में बदल दिया और एम को वाज में बदल दिया। तो इसका हमने सब्सटेंस दिया, और जो सब्सटेंस दिया जाता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें इसके दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से, मान लिया ही सेड, ये वाला हिस्सा एक भाग है और ये वाला हिस्सा दूसरा भाग है। इस हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ करी जाती है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये दूसरा हिस्सा है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है।
रिपोर्टेड, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। अब हमें यहाँ कुछ और देखना है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके सेंस के अकॉर्डिंग, इसके सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। जैसे अगर ये सिंपल सेंटेंस रहेगा तो हम लोग सेड को टोल्ड में बदल लेंगे। अगर ये इंट्रागेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम सेड को आस्क में बदलेंगे। वैसे यहाँ पर तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रहेगा। वैसा भी एक एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। दे सेड टू मी, you are a good man। यहाँ पर ये फिर हम देखते हैं कि मेरे पास ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है। ये स्पीच है। तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग हम इसका वर्ब चेंज करते हैं जो फाइनाइट वर्ब रहती है। तो कैसे हम लोग चेंज करते हैं, मान लिया इसी को चेंज करके देखते हैं। दे, अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है इसलिए हम लोग सेड को टोल्ड में चेंज कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर एक कंजक्शन लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस है इसलिए दैट कंजक्शन लगाएंगे और फिर इसके पर्सन बदलते हैं। तो यहाँ सेकेंड पर्सन है, इसको हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट मेरे पास मी है, ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। कुछ केस पे बात हम लोग पर्सन पे बात कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी कंटिन्यू देयर। तो यहाँ पर पर्सन होता है, एक होता है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड वन होता है सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो होते हैं। तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद इसका पजेसिव केस है माई, इसका है आवर और इसका ऑब्जेक्टिव केस है जो ये पजेसिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका मी हो जाएगा और इसका हो जाएगा अस। इसी प्रकार सेकेंड पर्सन, इसका सब्जेक्टिव केस होगा यू, पजेसिव केस होगा योर और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू या योर्स भी होता है। थर्ड पर्सन में ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया एंड नाउन मीन्स नेम, ये पर्सन हो गए। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास तीन पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी हैं और यहाँ पर ये नोट करिए कि यहाँ पर जो आई है ये सिंगुलर है और वी है ये प्लूरल है। यहाँ पर ये प्लूरल है और ये इस बात को ध्यान में रखना है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल, कौन इसमें सिंगुलर और कौन प्लूरल है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, हम लोगों ने ये सीखा है कि जो यहाँ पर कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम लोग सब्जेक्ट से चेंज करेंगे और सेकेंड पर्सन को सेकेंड
जो पर्सन है को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे और जो थर्ड पर्सन है उसको हम लोग नो चेंज करेंगे, नो चेंज करेंगे। तो इधर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम ये देखने की बात है, ये फिर सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर इसको हम सब्जेक्ट से चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं सेकेंड पर्सन को तो ऑब्जेक्ट क्या है। और हमने यहाँ तो देख लिया कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन तो ये है, और ये तो ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं। तो हम क्या करेंगे, ये यू सेकेंड पर्सन है तो हमने देखा कि सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, मी है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और सेकेंड पर्सन यू है। तो यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यू को हम लोग चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है और ये यू सब्जेक्टिव केस है। तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो मी है इसका सब्जेक्टिव केस आई है, तो हम लोग यहाँ पर आई लगाएंगे। और यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, नोट में लिखिए, नोट में इसको नोट डाउन करिए आप लोग कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग सब्जेक्ट जो रहेगा, कंजक्शन के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसको हम लोग आई एंड प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, को कैपिटल और लेटर में लिखते हैं। बाकी आई और प्रॉपर नाउन छोड़ करके यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्ट आएगा तो हम लोग उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लेकिन आई मेरे पास है तो मैंने आई को कैपिटल लेटर में लिखा है। फिर क्या है, अब इसका हम टेंस चेंज कर लेते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। तो यू यहाँ प्लूरल था इसलिए इसके साथ आ रहा है, लेकिन आई यहाँ सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज आएगा। और आ क्वालिफायर है, और गुड क्या है, ये यहाँ क्वालिफायर कर रहा है किसको, एक मैन को ही कर रहा है, लेकिन इसके पहले एक गुड है और गुड मेरे पास एडजेक्टिव है, तो गुड एडजेक्टिव है और मैन नाउन है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, नाउन इज अ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन एडजेक्टिव क्वालिफायर या आर्टिकल्स इनको हम चेंज नहीं करते, हमको चेंज करना है केवल चेंज करना है, ये पर्सन चेंज करने हैं फर्स्ट और सेकेंड पर्सन, और इसके अलावा हमको टेंस चेंज करना है। दो ही चीज़ें हम चेंज करते हैं। और चेंज करने की बात है तो यहाँ हम इसको रफ करते हैं फिर और बताते हैं। यहाँ पर इसको चेंज करते हैं और फिर हम लोग चर्चा करते हैं। हम इसके साथ हम ये भी सीख लेते हैं कि अगर यहाँ बात आती है टेंस चेंज करने की तो कौन सा टेंस किससे चेंज होता है, हम लोग यहाँ सीख लेते हैं। तो मेरे पास टेंस होता है, एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और ये टेंस हो गया। फिर होता है फ्यूचर टेंस। ये हमारे पास 3 टेंस होते हैं, इनके भी 4 टेंस होते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। अगर इसके 4 हैं तो 4 इसके भी होंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। फिर इसके भी तो 4 होंगे, पहला हो गया,
दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया, 4 इसके भी हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। ये इंडेफिनिट की स्पेलिंग याद करना बहुत बार पूछी जाती है। और फिर क्या है, फिर प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात करते हैं तो हर बार प्रेजेंट आएगा। इसके बाद कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसके बाद में परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, परफेक्ट और टेंस। फिर हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट, प्रेजेंट लिखा, फिर परफेक्ट लिखा और ये लिखा, फिर ये लिखा, कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस और ये टेंस। तो यहाँ हम लोग बहुत स्मार्ट तरीके से सीख लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो सेम ऐसे इनके हैं, केवल हमको क्या लिखना है, यहाँ पास्ट लिखना है। क्या लिखना है, पहले का हमको पास्ट लिखना है, तो हमने पास्ट लिखा, फिर क्या उतार दिया, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और ये टेंस हो गया। फिर इसी प्रकार फिर हमने पास्ट लिखा, फिर ये कॉन्टीन्यूअस लिखकर उतार दिया, ये कॉन्टीन्यूअस हो गया। फिर हमने पास्ट लिखा और परफेक्ट, परफेक्ट उतार दिया। फिर क्या लिखा, पास्ट लिखा, फिर क्या, ये परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस, ये टेंस हो गया। इसके बाद में फ्यूचर, फ्यूचर में क्या है, हमने फ्यूचर लिखा और यहाँ पर फ्यूचर लिखा। उसके बाद में क्या, इंडेफिनिट इसमें भी लिखेंगे, इंडेफिनिट इसमें लिखा। फिर क्या लिखा, इसमें ये फ्यूचर लिखा और फिर कॉन्टीन्यूअस लिखा। फिर क्या लिखा, फ्यूचर लिखा और परफेक्ट लिखा। फिर क्या लिखा, फ्यूचर लिखा और परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस टेंस लिखा, कॉन्टीन्यूअस और ये टेंस, ये भी टेंस और ये भी टेंस। तो ये है। अब हमको टेंस चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, सभी प्रेजेंट टेंस अपने अपने पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट से इक्वल चेंज हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस से चेंज हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट से चेंज हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस से चेंज हो रहा है। अभी अगर प्रेजेंट टेंस चेंज हो रहे हैं तो पास्ट वाला भी चेंज होगा। तो पास्ट वाला कैसे चेंज होगा, पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट से चेंज कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट से चेंज करते हैं, और जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस से चेंज कर देते हैं। और जिन पे एरो आके समाप्त हो रहा है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो ये दो टेंस नो चेंज होते हैं, इनको हम लोग नो चेंज करेंगे, इनको नहीं बदलेंगे, इनको नो चेंज कर लिया। इसके बाद में इनमें क्या करना है, इनके लिए इधर लिख देते हैं। इनके लिए अगर सेल है तो हम लोग शुड में बदलेंगे, और अगर विल है तो इसको हम लोग वुड में बदलेंगे। ये हमने सीख लिया कि हमने पर्सन चेंज करना सीख लिया और हमने टेंस चेंज करना सीख लिया। जैसा कि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिंकिंग वर्ब से बना हुआ सेंटेंस था, तो ये वाला, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट लिंकिंग वर्ब से बना हुआ सेंटेंस था, तो हम पास्ट इंडेफिनिट के लिंकिंग वर्ब से इसको हमने चेंज कर लिया। इसी प्रकार हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, ये आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पर्सन और ये टेंस मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ।
अभी अच्छा, ये पर्सन और टेंस बदलने के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो सिंपल में बनेगा। तो इसके लिए कौन कौन से वाक्य जो हैं, सेंटेंस हैं, वो चेंज किए जाते हैं। तो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो उन 5 प्रकार के सेंटेंस को हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन 5 प्रकार के सेंटेंस जिनको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में। तो नंबर 1 ये टाइप या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंसेस हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर है, नंबर 1 है एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंसेस। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, रेडियो सेंटेंसेस। नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंसेस। और नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और नंबर 5 पे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम लोगों ने ये सीखा कि हमको जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्या क्या चेंज करना है, ये हमने सीख लिया। इधर क्या सीखना है, एक तो पहली तो बात है कि ये टेंस चेंज करने हैं, दूसरा पर्सन चेंज करना है, और तीसरा ये 5 प्रकार के सेंटेंस मैंने इसलिए लिखे कि यह सेंटेंस किसी भी रूप में हो उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, ये नोट करने वाली बात है। किसी भी, वो चाहे एसर्टिव का इंट्रागेटिव हो या इंट्रागेटिव हो, इम्परेटिव हो, एक्सक्लेमेटिव, ऑपरेटिव, कैसा भी हो, उसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सिंपल में बनाएंगे, सिंपल उसका बनाएंगे। तो अब इसके एग्जांपल्स हम लेंगे। तो और एक चीज़ और है जिसको हम लोग चेंज करते हैं, उसको भी यहाँ देख लेते हैं। एक वर्ड्स होते हैं नियरनेस, ऑफ टाइम एंड पोजीशन। ये वर्ड एज, ये दिस का दैट, और इसी प्रकार yesterday, the previous day। ये हमारे पास क्या है, नियरनेस है, नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन। तो यहाँ हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय केवल इन्हीं वर्डों को चेंज करना है और कहीं पर किसी को टच नहीं करना है। एक तो हम क्या चेंज करेंगे, पर्सन, फर्स्ट पर्सन होगा। तो हम लोग क्या किसमें बता रहे थे कि फर्स्ट पर्सन जो है उसको सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन को हम लोग नो चेंज करेंगे। तो इधर हमने देखा हमको टेंस चेंज करने हैं, पर्सन चेंज करने हैं, और नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन वर्ड्स चेंज करने हैं। और ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सीखेंगे। अभी हम यहाँ पर ये सेंटेंस हैं, इनको चेंज करके हम लोग सीखते हैं।
He said to me, you do my work। एक सेंटेंस मैंने लिखा और मैं यहाँ आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोई भी सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा। तो यहाँ पर मैंने ये तो सिंपल लिख लिया। दूसरा लिखा, he said to me, do you do my work। जगह कम है इधर। do you do my work, इंटरगेटिव सेंटेंस है। और एक सेंटेंस और लिखते हैं, he said to me, what do you do my work। तीन प्रकार के, ये मैं यहाँ से मिटाता हूँ, और तीन प्रकार से मैंने यहाँ डायरेक्ट स्पीच को लिखा है। लेकिन इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो सेम रहेगा, जो इसका रहेगा वही इसका। देखिए कैसे रहता है। ये पहले का यही बनाता हूँ, ही, और यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है तो हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे और मी, कंजक्शन दैट लगाएंगे। और यू को यू सेकेंड पर्सन है तो यहाँ सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यू मेरे पास सब्जेक्टिव केस है और सेकेंड पर्सन का तो हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका हमको सब्जेक्टिव केस लेना है। तो मी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस मी है तो इसका सब्जेक्टिव केस आई हो गया। और मैंने पढ़ा है आई को हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर में, आई और प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में, बाकी सबको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये चेंज हो गया और ये टेंस चेंज हो गया। ये हमने देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो हमको किस में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंडेफिनिट टेंस को, सिंपल है तो सिंपल में और इंटरोगेटिव है तब भी सिंपल में, लेकिन इस पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट अगर है तो हम लोग ये मालूम है कि पास्ट टेंस ऐसा रहता है तो हमको क्या करना है, डू का डीड करना है। और माई फर्स्ट पर्सन का पोजीशन है तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, यहाँ इधर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन का पोजीशन है तो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, ही है, और ही का पोजीशन क्या होगा, हिज। तो हम लोग यहाँ पर हिज लिखा और वर्क फुल स्टॉप। ये एक सिंपल सेंटेंस बना। अभी इसको हम लोग थोड़ा डिस्टेंस पे लिखते हैं, यहाँ पर इसको इधर बनाते हैं, ही, और यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सेड को आस्क में बदलेंगे, और मी। कंजक्शन मेरे पास यहाँ पर इफ़ आ जाएगा, कंजक्शन इफ़ आ गया। और अब क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लेंगे तो यू सेकेंड पर्सन, और किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मेरे पास मी है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। और फिर कह रहा है वर्ब मेरे पास क्या है, वर्ब मेरे पास ये है तो इसकी सेकेंड फॉर्म, सिंपल सेंटेंस बना लेके इसकी सेकेंड फॉर्म। और माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है इसलिए इसका ही से चेंज करेंगे तो हिज आ जाएगा, हिज आ गया और वर्क। तो देखा आपने, आई डिड हिज वर्क, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। और
हम इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। इसको इधर कर लेते हैं। तो ये ही और आस्क्ड इंट्रागेटिव है, तो आस्क्ड आ जाएगा और मी। और यहाँ पर जब मेरे पास ये हेल्पिंग वर्ब से इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रारंभ होता है तो इसके लिए हम इफ या वेदर का कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसे वाट आ गया, तो यही मेरा कंजक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पर वाट ही मेरा ये कंजक्शन है, लेकिन थोड़ा बोल्ड लिखते हैं या डिफरेंट पेन से लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट मेरे पास यू है, यू सेकेंड पर्सन है, तो किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मी है तो इसका क्या होगा, आई होगा। और इसके बाद हमको वर्ब देखनी है, इसकी सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या है, डू। तो इसकी हमको कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म होगी डिड। और फिर क्या है, माई फर्स्ट पर्सन का पोजीशन, तो इससे बदल लेंगे, तो हिज हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और वर्क नाउन है, तो वर्क नाउन है। तो अब आपका देखिए एक ये सेंटेंस और दूसरा ये और तीसरा ये, कुछ भी मैंने डायरेक्ट के स्ट्रक्चर को तो चेंज करा, लेकिन इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ, वो सेम आ रहा है। तो यही हमको सीखना है कि हमने अभी लिखे थे टाइप ऑफ सेंटेंस, तो वो जो हमने एसर्टिव, इंट्रागेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव, उनको सीखना है। तो उनके सबको हमको सिंपल सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।